नमस्कार, स्वागत है आपका अपने उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। वाराणसी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की देंगे सौगात। 1780 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कार्यक्रम स्थल पर कार्यकर्ताओं और नेताओं की वाराणसी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की सौगात देंगे पीएम के स्वागत की तैयारियों में जुटे बीजेपी नेता। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में होगी पीएम की जनसभा में 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था। वाराणसी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की सौगात देंगे पीएम। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में होगी पीएम की जनसभा में 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था। वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही लोकसभा के सांसद हैं और अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और वहां पर देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की सौगात देंगे। 1780 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की सौगात देंगे पीएम के स्वागत की तैयारियों में जुटे बीजेपी नेता। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में होगी पीएम की जनसभा में 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और पीएम मोदी काशी को सौगात देंगे देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की। 1780 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। योगी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे। 1 साल सफलतापूर्वक पूरा होने पर होगा कार्यक्रम। 25 मार्च को लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी लोक भवन में करेंगे पुस्तक का विमोचन। पत्रकारों से भी संवाद करेंगे सीएम योगी। योगी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 25 मार्च को लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी लोक भवन में करेंगे पुस्तक का विमोचन। पत्रकारों से भी संवाद करेंगे सीएम योगी। योगी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 25 मार्च को लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। पत्रकारों से भी संवाद करेंगे सीएम योगी। योगी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 25 मार्च को लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन। आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं किस तरीके से इसमें बताया गया है कि 1 साल पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन होगा लोक भवन में। और आपको बता दें कि योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। योगी सर बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की बड़ी कार्रवाई। विद्युत विभाग में 14 डायरेक्टरों के चयन होंगे रद्द। ए.के. शर्मा के निर्णय से विद्युत विभाग में हड़कंप। सीएम के निर्देश पर डायरेक्टरों की नियुक्ति की गई रद्द। ए.के. शर्मा के निर्णय से विभाग में हड़कंप। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विद्युत विभाग में 14 डायरेक्टरों के चयन होंगे रद्द। सीएम के निर्देश पर डायरेक्टरों की नियुक्ति पर की गई कार्रवाई। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की बड़ी कार्रवाई। विद्युत विभाग में 14 डायरेक्टरों के चयन प्रक्रिया रद्द।
सीएम के निर्देश पर डायरेक्टरों की नियुक्ति रद्द की गई। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की बड़ी कार्रवाई। विद्युत विभाग में 14 डायरेक्टरों के चयन की प्रक्रिया रद्द। सीएम के निर्देश पर डायरेक्टरों की नियुक्ति की गई रद्द। ए.के. शर्मा के निर्णय से विद्युत विभाग में मचा हड़कंप। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ए.के. शर्मा के निर्णय से विद्युत विभाग में मचा हड़कंप। खबर लखनऊ से है, जहां पिछले साल नोएडा में महिला के साथ अभद्रता और गाली गलौज करके चर्चा में आए श्रीकांत त्यागी का एक और बयान सामने आया है। अब उन्होंने रावण दहन को लेकर एक बयान दिया है। त्यागी ने कहा कि अब इस देश में रावण के पुतले का दहन नहीं होने दिया जाएगा। त्यागी ने कहा कि अगर अब कहीं रावण का पुतला दहन किया गया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। श्रीकांत ने रावण का पुतला न जलाकर दुर्योधन और दुशासन का पुतला जलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि रावण एक ज्ञानी और बुद्धिमान ब्राह्मण था, इसलिए उसका पुतला जलाना गलत है। पुरुषोत्तम राम बनकर धनुष बाण से रावण का पुतला दहन कर देते हैं। इससे हम ब्राह्मणों की भावना आहत होती है और आगे चल के ये निर्णय हुआ है हमारे समस्त बैठक करके कि ऐसे लोगों के विरुद्ध हम एफआईआर दर्ज करा के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। साथ ही साथ और अगर पुतला दहन करने का या महिला के उत्पीड़न का प्रतीक चिन्ह ढूंढना है तो दुशासन और दुर्योधन का पुतला फूंकने का काम करें। उन लोगों से ज्यादा दुराचारी और महिला उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति इस सृष्टि में न कभी पैदा हुआ और न कभी होगा। वहीं कन्नौज के विशुनगढ़ थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहां एक युवक ने नाम बदलकर युवती से प्रेम संबंध बनाए और घर लाकर महीनों तक प्रताड़ित किया, जिसके बाद पीड़िता ने सगे भाई के साथ मिलकर युवक पर महीनों बलात्कार करने का आरोप लगाया। साथ ही वहां से भागकर पुलिस को अपनी आपबीती बताई, लेकिन थाना पुलिस ने मामले में कोई सुनवाई नहीं की तो पीड़ित युवती ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। युवक ने नाम बदलकर दोस्ती की और युवती ने उस पर बलात्कार का आरोप लगाया है। मैं जॉब करती थी, वहाँ पे सरैया गांव का जनवीर जी रहता था, तो वो आने जाने लगा हमारे यहाँ और बेला फुसला के कहने लगा कि मेरे यहाँ चलो, अच्छे से रहोगे। जैसे तो मैं इसके बेलाने में आ गई। अब यहाँ आने के बाद देखा मैंने कि मतलब इसका छोटा भाई और जेल दोनों मेरे साथ जबरन बलात्कार करते थे। अब इसके उपकार की मतलब 5 महीना का बच्चा भी आ गया मेरे पेट में। जी हाँ, पहले से थी। मेरे पहले पति ने छोड़ दिया था तो दिल्ली में जॉब करने गई थी। वहीं कानपुर देहात में देवराहट क्षेत्र के गांव सेलूपुर में 1979 में हुए सामूहिक हत्याकांड के मामले में अदालत ने 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 29 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। आपको बता दें कि 1979 में साथियों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश में मासूम समेत 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। मामले में 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर कानूनी दांवपेच के चलते 44 साल से विचाराधीन पड़े मामले में अदालत का फैसला अब आया है। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और आपको बता दें कि इसके साथ ही उन पर 29 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और आपको बता दें कि 1979 में इस सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक मासूम समेत 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। पुरानी रंजिश के मामले को लेकर
पूरी वारदात हुई और अब घटना के 44 साल बाद दोषियों को सजा सुनाई गई है। पुलिस ने उस समय उन पर शिनाख्त की कार्रवाई भी की थी। शिनाख्त में जो घटना के वादी थे और मौके पर मौजूद साक्षी थे, उन्होंने उन मुलजिमानों को पहचाना भी था। ये चीज बताई थी कि इन्हीं लोगों ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है। सन 1982 में एक ट्रांसफर एप्लीकेशन मूव हुई थी, जिसके कारण वो ट्रांसफर एप्लीकेशन खारिज हो गई थी और उस ट्रांसफर एप्लीकेशन के खारिज के बाद मुलजिम पक्ष माननीय उच्च न्यायालय चला गया था। माननीय उच्च न्यायालय में वो फाइल स्टे हो गई थी। अभी तक वो स्टे बनी रही। ठीक है। 30 शाबान के चांद के दीदार के साथ ही रमजान की शुरुआत हो गई है। लोगों ने एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दी। साथ ही बाजारों में भी ईद की रौनक दिखने लगी है। आपको बता दें कि बड़ी तादाद में लोग अब अरब की टोपी, खजूर, पीपड़ खरीद रहे हैं। साथ ही मस्जिदों में भी नमाज अदा करने के लिए नमाजियों का हुजूम उमड़ रहा है। आपको बता दें कि मुसलमानों के लिए रमजान इबादत का महीना है। रमजान के महीने की शुरुआत हो गई है और इसके साथ ही लोग रोजा इफ्तारी के लिए खरीदारी करने के लिए बाजारों में उमड़ रहे हैं। लोगों में अरब की टोपी, खजूर और दूसरे चीजों की भारी मांग हो रही है। आपको बता दें कि रमजान के आते ही बाजारों में रौनक दिखने लगी है। रमजान का महीना मुसलमानों के लिए खास होता है और आपको बता दें कि इस पूरे एक महीने में लोग रोजा रखते हैं और अपनी अल्लाह की इबादत करते हैं और इसके साथ ही मस्जिदों में भी नमाजियों का हुजूम अब उमड़ रहा है। यूपी के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद है। आपको बता दें कि यहां बेखौफ चोर घर के सामने खड़ी कार लेकर फरार हो गए, लेकिन यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अब देखना यह है कि चोर पुलिस की पकड़ में कब आते हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से कार चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ठाकुरगंज का यह पूरा मामला है जहां पर चोरों ने रात में कार उड़ा दी, लेकिन पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। इत्रनगरी कन्नौज में इस बार कई साल बाद नवरात्रि की धूम नजर आ रही है। यहां के काली दुर्गा मंदिर में देर रात रासलीला का आयोजन किया गया। संगीतमयी रासलीला में रात भर भक्तों ने भगवान कृष्ण की भक्ति का रसपान किया। आपको बता दें कि सराय मीरा स्थित प्राचीन काली दुर्गा मंदिर में हर साल नवरात्र पर 10 दिनों तक कई तरह के धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मंदिर के मुख्य पुजारी स्वामी अखंडानंद ने बताया कि 26 साल से मंदिर में ये आयोजन किया जा रहा है। कोरोना काल में 3 साल बाद फिर से काली दुर्गा मंदिर में रासलीला का आयोजन किया गया। रासलीला में मथुरा वृंदावन से आए कलाकारों ने ताड़का वध समेत कृष्ण की कई लीलाओं का मंचन किया। रासलीला में भव्य पांडाल में रात भर मौजूद भक्तों की भीड़ भगवान कृष्ण की भक्ति में मगन रही। स्थानीय लोगों ने राधा कृष्ण का रूप धरे कलाकारों की आरती भी उतारी।
साल से कार्यक्रम चल रहा है और 3 वर्ष बीच में कोरोना के कारण से कार्यक्रम नहीं हो पाए और ये यहाँ मेला करीब 100-200 वर्ष पुराना मेला है, हर साल होता रहा है और आज गोरा और वृंदावन की पार्टी है, वृंदावन के कलाकार हैं और भगवान कृष्ण की लीला ही खेलते हैं, जिसमें सभी भक्तों का नगर के लोगों का सहयोग है। खबर लखनऊ से है, जहां राम मनोहर लोहिया की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान सामने आया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गांव वालों का धन्यवाद दिया जिन्होंने कुत्तों से सारस को बचाया है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जानती है कि दलित पिछड़े जाग गए हैं, इसलिए बीजेपी छटपटा रही है, बीजेपी आरक्षण खत्म कर रही है। केशव मौर्य ने कहा कि उनको अखिलेश यादव से जान का खतरा है, वो मेरी हत्या करवा सकते हैं, जिस पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सबसे प्यार करती है, उन्हें खतरा कुर्सी का है जो कभी भी जा सकती है। सपा का गठबंधन बीजेपी को हराने जा रहा है। सपा का गठबंधन दलितों, वंचितों, किसानों और नौजवानों से है। वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गैर बराबरी को लेकर के समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को हम याद इसलिए भी करते हैं कि जहां पूंजीवादी लोग लगातार पूंजीवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आज सबसे ज्यादा जरूरत समाजवादी आंदोलन की है। और हमें खुशी इस बात की है कि जहां नेताजी ने हम लोगों को समाजवादी आंदोलन की विरासत दी है, वहीं हम सब समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है कि समाजवादी आंदोलन को आगे लेकर के जाएं। खबर लखनऊ से है, जहां पारस क्षेत्र में मोहान रोड पर स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की ओर से फीता काटकर खेल का शुभारंभ किया गया। विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन और गर्व फाउंडेशन के सहयोग से 26 मार्च तक 5वीं राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 30 राज्यों के 800 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए एक मंच होगा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए चयन भी खिलाड़ियों की ओर से किए गए प्रदर्शन पर आधारित होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की ओर से किया गया। खेल स्वास्थ्य के लिए और एक समुचित एक ओवरऑल विकास के लिए व्यक्तित्व के बहुत आवश्यक है। और सभी जो एक इंक्लूसिव विकास की बात करते हैं, समावेशी विकास की बात करते हैं, उसमें खेलों का और हमारे जो दिव्यांग भाई दोनों को जोड़ के जो उनकी प्रतिभा है, सामान्यतः उनकी प्रतिभा को हम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा सबके सब प्रतिभाशाली है, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिभाशाली है, तो उनको अपनी प्रतिभाएं उभारने का, उन प्रतिभाओं को भी सामने लाने का संस्थाओं को मौका मिलेगा। खबर लखनऊ से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान को लेकर किया गया। इस दौरान किसान यूनियन के महानगर अध्यक्ष तौरीक फरहत ने ज्ञापन देते हुए कहा कि इस आपदा में किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि किसानों के नुकसान की भरपाई नहीं होती है तो किसान आगे और बड़ा आंदोलन करेंगे।
बेमौसम बरसात हुई और ओलावृष्टि हुई, जिससे हमारे पूरे प्रदेश के किसानों की गेहूं की फसल, सरसों की फसल, आलू की फसल और विशेषकर हम लखनऊ से हैं, इसलिए हमारे लखनऊ में जो आम की फसल बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आम जाता है लखनऊ से, मलियाबाद से, ये फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जिनकी भरपाई के लिए हमारी मांग है, भारतीय किसान यूनियन की मांग है कि मुख्यमंत्री महोदय जमीनी स्तर पर इसकी जांच कराएं, जिन किसानों का जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कराई जाए। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। नई शिक्षक भर्ती को लेकर एससीईआरटी पर प्रदर्शन। 5 सालों से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती न आने से है नाराज। नाराज अभ्यर्थियों ने किया एससीईआरटी कार्यालय का घेराव। प्रदेश भर से आए अभ्यर्थियों ने घेरा एससीईआरटी कार्यालय। योगी सरकार से नाराज हैं शिक्षक अभ्यर्थी। बेसिक शिक्षा में नई भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग। नाराज अभ्यर्थियों ने किया एससीईआरटी कार्यालय का घेराव। प्रदेश भर से आए अभ्यर्थियों ने घेरा एससीईआरटी कार्यालय। नई शिक्षक भर्ती को लेकर एससीईआरटी पर प्रदर्शन। 5 सालों से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती न आने से है नाराज। नाराज अभ्यर्थियों ने एससीईआरटी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। प्रदेश भर से आए एससीईआरटी अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। नई शिक्षक भर्ती को लेकर एससीईआरटी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां एससीईआरटी कार्यालय पर नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि 5 सालों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है, जिसको लेकर अभ्यर्थी नाराज हैं और उन्होंने प्रदर्शन कर भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग की है। वहीं गाजियाबाद में कुट्टू का आटा खाने से 5 गांव और मोदीनगर की 3 कॉलोनियों के 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। बीमार लोगों को मोदीनगर और मुरादनगर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया गया है। कई लोगों की हालत गंभीर है। पहली नवरात्रि पर बुधवार रात करीब 11 बजे कुट्टू का आटा खाने से तबीयत बिगड़ने की पहली सूचना गांव डबाना से आई, जहां के कुछ लोग मोदीनगर के अस्पताल में लाए गए। इसके बाद तो पूरी रात मरीज अस्पतालों में पहुंचते रहे। आपको बता दें कि मोदीनगर के 3 और मुरादनगर के 1 अस्पताल में गुरुवार सुबह तक करीब 80 लोग भर्ती हो गए। कुछ लोगों को डॉक्टरों ने शुरुआती ट्रीटमेंट देकर घर भेज दिया। गाजियाबाद में मुरादनगर और कई गांवों में कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार हो गए। आपको बता दें कि मुरादनगर की कई कॉलोनियों में और कई गांवों में कुट्टू का आटा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। लोगों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें वहां के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया और जहां पर डॉक्टरों ने कई लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।